हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले करने वाले हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, उसका एरिया और वॉल्यूम। अब पहला जो बच्चों का डाउट होता है कि सर एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। अब मान लो हमारे पास ये रूम है, हमें इस रूम को क्या करना है, पेंट करना है इसकी वॉल्स को, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एरिया। और अगर मुझे इस रूम को वाटर से फिल करना है, पानी से फिल करना है, तो बीच का पूरा स्पेस आपका कंसीडर होगा, जिसको हम वॉल्यूम कंसीडर करके चलेंगे। क्या कंसीडर करेंगे? वॉल्यूम। अब एरिया क्या होता है? ये आपका एक क्यूब है, ये आपका क्या है, एक क्यूब। तो जो क्यूब है, क्यूब का एरिया, एरिया ऑफ क्यूब, पहले तो मैंने मान लिया जो ये क्यूब है इसकी साइड किसके इक्वल है, ए के इक्वल। क्यूब की साइड आपकी किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अगर साइड ए के इक्वल है तो देखिए क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं, 6। जिसे आगे, पीछे, लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे, तो टोटल कितने हो गए आपके, 6 फेस हो गए। अगर 6 हो गए भाई, एक का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी कि 6 ए स्क्वायर। ये आपका टोटल एरिया रहेगा किसका, एक क्यूब का। अब कई क्वेश्चंस में क्या होता है भाई, हमारे पास एक क्यूब जैसा बॉक्स है, उसका हमने टॉप हटा दिया। अगर टॉप हटा दिया तो एक ए स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, या फिर बॉटम हटा दिया तो एक ए स्क्वायर बाहर रिमूव हो जाएगा। तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमूव करते रहेंगे, लेकिन जनरली जो आपका फॉर्मूला है वो क्या होता है आपका, 6 ए स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब जो है उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, साइड का क्यूब। किसके इक्वल रहती है भाई, साइड के क्यूब के इक्वल रहती है। अगर साइड के क्यूब के इक्वल रहती है तो हम ए का क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, क्यूबॉइड। अब जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में सारी लेंथ इक्वल नहीं होती। अगर इक्वल नहीं होती तो एक को मैंने क्या, एल मान लिया, एक को मैंने एल मान लिया लेंथ। जो ये ब्रेथ है इसको मैंने क्या मान लिया भाई, बी। और जो ये हाइट है इसको मैंने क्या मान लिया, एच। हाइट को क्या मान लिया, एच। ये हम बात कर रहे हैं क्यूबॉइड की। अब जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का एरिया क्या रहता है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें, टी एस से ऑफ क्यूबॉइड, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जमा चौड़ाई गुना ऊंचाई जमा ऊंचाई गुना लंबाई। ये आपका क्या, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड होता है। ये फॉर्मूला आप कर लोगे। अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में टॉप अगर हटा दें, तो देखो टॉप में क्या क्या चीजें कंसिडर होती हैं, एक तो लेंथ, एक ब्रेथ, तो एक एलबी माइनस कर देंगे टोटल निकाल के। अगर हमें एक साइड वाला सरफेस रिमूव करना है तो वही लेंथ और हाइट वाला रिमूव कर देंगे, तो वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इतना क्लियर? और अगर हमें क्यूबॉइड की वॉल्यूम दे रखी है या निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड की वॉल्यूम आपकी किसके इक्वल होती है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ये आपकी वॉल्यूम रहती है क्यूबॉइड की। तो उम्मीद है क्यूबॉइड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप कर लोगे, तो इन फॉर्मूलों को नोट डाउन करो। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, सिलेंडर। तो सिलेंडर कुछ ऐसा होता है। तो भाई सिलेंडर में आपकी दो चीजें होती हैं, एक तो रेडियस, रेडियस को मैंने आर से लिखा, और एक हो गई हाइट। हाइट को मैंने किससे लिख दिया, एच से। इसमें ऊपर वाला नीचे वाला रेडियस सेम होता है, तो ऊंचाई तो एच से लिख दी, और जो रेडियस है वो किससे लिख दिया मैंने, आर से। तो अगर इसका आपका सी एस से पूछा जाए, सी एस से बोले तो कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो जो आपका सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है,
पाई आर एच किसके इक्वल होता है भाई? पाई आर एच। ये आपका कर्व सरफेस एरिया है। और अगर टोटल सरफेस, देखो कर्व का मतलब क्या है? ये जो गोल वाला हिस्सा है, सिर्फ ये कंसीडर करेंगे। मान लो जो ये बोतल है, जो ये इसका साइड वाला, ये कर्व वाला हिस्सा है, इसका एरिया तो आपका सी एस ए कंसिडर होगा। और अगर टी एस ए करना है तो नीचे वाला और ऊपर वाला सर्कल ऐड हो जाएगा। अब यहां पर आपके कितने सर्कल हैं? एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, तो दो सर्कल हो गए। तो अगर मुझे टी एस ए निकालना है तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल रहता है आपका? देखो उसमें कर्व सरफेस एरिया तो काउंट होगा ही होगा। तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या है? पाई आर एच। और ऐड हो जाएंगे दो सर्कल के एरिया। सर्कल का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो क्या ऐड होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या रहेगा? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की, तो जो वॉल्यूम है उसको किससे लिखा जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम को किससे लिखा जा सकता है आपका? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच आपकी वॉल्यूम होती है सिलेंडर की। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट है आपका कौन। तो जो कौन है, कौन कुछ ऐसा होता है, हिंदी में इसको शंकु कहते हैं। तो जो कौन है, वही कौन की जो हाइट है वो मैंने क्या मान ली? एच। कौन का जो रेडियस है इसको आर मान सकते हैं। और जो ये टेढ़े वाली हाइट है इसको स्लांट हाइट कहा जाता है, जिसको एल से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है भाई? एल से। इसको क्या कहा जाता है? स्लांट हाइट। ये आपकी क्या होती है? स्लांट हाइट होती है। अब जो स्लांट हाइट होती है एल, ये आपकी किसके इक्वल होती है? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल जो है वो किसके इक्वल होती है? अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्लियर है आपका? नेक्स्ट क्या रहेगा? अगर मुझे इसका सी एस ए निकालना है, सी एस ए ऑफ कौन, तो कौन का सी एस ए आपका क्या होता है? पाई आर एल। कौन का कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है? पाई आर एल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जैसे आपका ये कौन है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में नीचे वाला सर्कल भी ऐड हो जाएगा। तो टीएसए ऑफ कौन, टीएसए ऑफ कौन किसके इक्वल रहेगा? कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल प्लस में ये सर्कल, सर्कल का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का क्या होगा भाई आपका? पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका टीएसए ऑफ कौन हो गया। नेक्स्ट अगर वॉल्यूम की मैं बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ कौन, ये आपकी किसके इक्वल होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसके इक्वल होती है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो उम्मीद है ये फॉर्मूले आप कर लोगे। तो कौन से रिलेटेड भी आपके सारे फॉर्मूले हो गए, तो एक बार इनको भी नोट डाउन कर लो। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या रहता है भाई? स्फीयर। मान लो ये आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर यानी कि बॉल की तरह हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें आपका वही, एक तो एरिया ऑफ स्फीयर, तो जो स्फीयर है उसका एरिया आपका किसके इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। मान लो जो ये आपका स्फीयर है इसका रेडियस कितना हो गया? आर। तो इसका एरिया आपका क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आर यहां पर रेडियस रह जाएगा। नेक्स्ट अगर वॉल्यूम की बात करें, तो आपकी वॉल्यूम स्फीयर की किसके इक्वल होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम किसके इक्वल होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आपके स्फीयर की वॉल्यूम हो जाएगी और स्फीयर का क्या हो गया? एरिया। तो इनको भी एक बार नोट डाउन कर लें। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है? हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्या रहेगा भाई आपका? हेमिस्फीयर। तो जो हेमिस्फीयर है वो कुछ ऐसा होता है।
अब जो हेमिस्फेयर है वही स्फेयर का हाफ हो जाएगा, हेमिस्फेयर, या फिर इसको हम सेमिस्फेयर भी बोल सकते हैं। तो इसका जो रेडियस है वो मैंने r मान लिया यहां पर, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देखो स्फेयर का एरिया आपका क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, ये इसका आधा होता है, तो 4 का आधा क्या रहेगा 2, तो आपका क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, किसके इक्वल रह जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट है आपका, अगर वॉल्यूम निकालनी है इसकी, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर किसके इक्वल रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल रहेगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो उम्मीद है ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका आता है फ्रस्टम ऑफ अ कोन। नेक्स्ट आपका क्या आता है, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। कई बार ये सिलेबस से कट होता है और कई बार नहीं, तो इसको भी हम कर लेते हैं। देखिए आपका क्या, अगर एक कोन है, कोन को अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन बनता है। तो जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन है इसमें आपके दो रेडियस आएंगे, एक r1 और दूसरा क्या रहेगा r2। एक रेडियस क्या रहेगा r1 और दूसरा क्या रहेगा आपका r2 रहेगा। ऐसे ही इसकी हाइट क्या हो गई h, और ये क्या हो जाएगी इसकी स्लांट हाइट। इसको क्या कहा जाता है, फ्रस्टम, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्या कहा जाता है भाई, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो यहां पर जो स्लांट हाइट है L, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 का स्क्वायर। r2 माइनस r1, r1 माइनस r2 दोनों चीजें सेम रहती हैं आपकी। अगर बात की जाए इसकी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन किसके इक्वल रहता है आपका, 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2, ये आपका फॉर्मूला रह जाता है। ऐसे ही आपका अगर CSA की बात की जाए, CSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन, तो एक्चुअल में क्या होता है पाई आर एल, तो यहां पर क्या आ जाएगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। और अगर मुझे निकालना है क्या TSA, तो TSA में आपका ये और ये दोनों एरिया ऐड होंगे, तो क्या आएगा TSA ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। भाई सरफेस, ये कर्व सरफेस एरिया तो ऐड हो जाएगा पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। इसमें आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दो सर्कल, एक सर्कल क्या है पाई r1 स्क्वायर और दूसरा क्या है पाई r2 स्क्वायर। ये आपका क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो इतना आप रिवाइज कर सकते हैं, चाहे आप क्लास 9th में हैं, 10th में हैं, हर क्लास में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम से पहले भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको फॉर्मूले रिवाइज रहें। और इसके बाद हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, मेंसुरेशन चैप्टर को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।